प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज राम कथा अमृत वर्षा का तृतीय दिवस। श्रोताओं, कल की कथा में हमने सुना था कि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को वन में लेकर पहुंचे थे। उस वन में एक भयानक राक्षसी रहती थी, नाम था ताड़का। उस ताड़का का आतंक इतना अधिक था कि कोई भी ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर सकता था। तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि राम, धर्म की रक्षा के लिए ताड़का का वध करो। एक क्षण के लिए श्री राम ने विचार किया कि ये तो एक स्त्री है। तब गुरु ने समझाया कि जब कोई अपना धर्म छोड़कर निर्दोषों का विनाश करने लगता है, तब उसका दमन ही लोक कल्याण है। और तब गुरु की आज्ञा से श्री राम ने अपने प्रथम बाण से ताड़का का अंत कर दिया। यहाँ कथा के नीति के पक्ष को जानिए। राम ने केवल राक्षसी को नहीं मारा, उन्होंने भय, हिंसा, क्रोध और अधर्म का अंत किया। आज हमारे भीतर भी एक ताड़का बैठी है। जानना चाहेंगे कौन सी है ताड़का? क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, कटु वचन, परनिंदा। जब तक इनका वध नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर का जो यज्ञ है वो पूर्ण नहीं होगा। गीता के तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाष्णो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। इस संसार में मनुष्य का कोई सबसे बड़ा और सबसे भयानक शत्रु है तो वो है काम और क्रोध। तो राम का पहला बाण हमें क्या सिखाता है? राम का पहला बाण हमें सिखाता है कि सबसे पहले विजय संसार पर नहीं, अपने स्वभाव पर होनी चाहिए। मन की ताड़का मारिए, राम नाम तलवार, निर्मल होगा अंतःकरण, होगा जीवन पार। कल कथा में हमने भगवान श्री राम के दिव्य जन्म का श्रवण किया था। आज भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अयोध्या में चारों भाइयों का बाल रूप सभी के हृदय को आनंदित कर रहा है। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कहूँ दीना। माता कौशल्या जब श्री राम को निहारती हैं तो उनकी आंखें तृप्त हो गई। भगवान का प्रत्येक नन्हा कदम प्रेम की शिक्षा देता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, ज्ञान विनम्रता देता है। भगवान भी गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो संदेश स्पष्ट है मानस का कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका ज्ञान अधूरा। आज भी यदि जीवन में कोई विश्वामित्र मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। देखिए, सोने को जितना अग्नि में तपाया जाता है वो उतना ही अधिक चमकता है। इसीलिए भगवान पहले वन की कठिनाइयों से संसार को शिक्षा देने के लिए निकलते हैं। गुरु बिनु ज्ञान ना होई गुसाई, मोहि कृपा करहु रघुराई। भगवान राम करुणा के सागर हैं। फिर उन्होंने पहली बार धनुष क्यों उठाया? भगवान राम ने गुरु की आज्ञा से ताड़का का वध किया, क्योंकि धर्म का विरोध
धर्म का अर्थ केवल दया नहीं है। जहाँ निर्दोषों पर अत्याचार होता हो वहाँ अन्याय का विरोध करना भी धर्म है। भगवत गीता का सिद्धांत है ये। परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान 6 दिन तक यज्ञ की रक्षा करते रहे। मारीच और सुबाहु आए। श्री राम ने सुबाहु का वध किया और मारीच को मारकर दूर समुद्र के पार पहुंचा दिया। ये वही मारीच है जो आगे चलकर स्वर्ण मृग बनकर रामायण की कथा को एक नया मोड़ देता है। भगवान की प्रत्येक लीला भविष्य की भूमिका तैयार करती है। तो कथा का सूत्र है कि यदि किसान खेत से कांटे नहीं निकालेगा तो बीज नहीं उगेगा। ऐसे ही मनुष्य यदि मन से दोष बाहर नहीं निकालेंगे तो राम भक्ति कभी नहीं फलेगी, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम, विनय और धर्म, यही श्री राम का संदेश है। तो आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे सीताराम, हमारे हृदय को भी प्रेम, मर्यादा और पवित्रता की पुष्प वाटिका बना दीजिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवान राम 6 दिन तक क्या करते हैं? यज्ञ की रक्षा करते हैं, मुनियों को यज्ञ करने देते हैं और उसके बाद वहाँ से विश्वामित्र के पास निमंत्रण आता है। किस चीज़ का निमंत्रण आता है? निमंत्रण आता है राजा जनक के यहाँ से। तब विश्वामित्र भगवान श्री राम को राजा जनक के यहाँ मिथिला नगरी की ओर लेकर आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे विश्वामित्र और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं। तो एक बार भगवान की स्तुति करते हैं आप भी मेरे साथ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चल रहे हैं राम और लक्ष्मण। मार्ग में एक सुनसान आश्रम दिखाई देता है। न कोई पक्षियों का कलरव, न ऋषियों का वास। ऐसी सुनसान जगह को देखकर राम पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये स्थान इतना निर्जन क्यों है? विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, ये महर्षि गौतम का आश्रम है। उनकी पत्नी अहिल्या श्रापवश शिला बन गई हैं और ये शिला आपके चरण स्पर्श से ही उद्धार होगा। और गुरु की आज्ञा से जैसे ही श्री राम के चरण उस शिला से स्पर्श करते हैं, अहिल्या जी पुनः दिव्य रूप में प्रकट हो जाती हैं। पर सत्य पद पावन शोक नसावा, प्रगटे भई तब पुंज सुहावा। अहिल्या प्रभु के चरणों में गिरकर कहती हैं कि हे प्रभु, आपने पतित को भी अपना लिया। तभी तो प्रभु श्री राम के लिए कहते ना कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो राम केवल पाप नहीं मिटाते,
अपितु आत्मविश्वास भी लौटाते हैं। कथा का सूत्र है कि जहां संसार दंड देता है, अहिल्या जी को दंड मिला उनके पति के द्वारा, महर्षि गौतम के द्वारा, जहां संसार दंड देता है वहां श्री राम कृपा बरसाते हैं। बोलिए जय श्री राम। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो ही सः। जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है वह सुधार का अधिकारी है। अहिल्या उद्धार के बाद श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी की ओर बढ़ते हैं। नगर के लोग दोनों भाइयों का अलौकिक सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखी राम छवि नगर नर नारी, भये सुखी सब मिठे दुख भारी। याद रखिए कि जहाँ राम आते हैं वहाँ सूना जीवन भी खिल उठता है। जिस घर में राम कथा होती है वहाँ आनंद और शांति का वास होता है। राम नाम मणि दीप धरु, जी ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। बोलिए पतित पावन श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा में अहिल्या का उद्धार हुआ और गुरुदेव के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में आए हैं। आगे की कथा के लिए कल पुनः आप सब उपस्थित होंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।